एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वो अपनी बूढ़ी पाली मौसी के पास रहता था। पाली मौसी कभी कभी उसकी शरारतों से तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। पर एक दिन पाली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी 4 दीवारी की रंगाई पुताई करने का जिम्मा सौंप दिया। शनिवार का दिन था। हर ओर गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लिए 4 दीवारी की पुताई के लिए निकला। उसने मन ही मन सोचा, आज का दिन कितना सुहावना है। क्या मैं इस सुहावने दिन को 4 दीवारी की पुताई करते हुए बिताऊंगा? आखिर कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने के लिए वहां से निकला। टॉम ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया और बोला, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूं। वो टॉम के बहुत कहने पर पुताई के काम में लगा, पर तभी सामने से पाली मौसी आती दिखाई दे गई। इसलिए वो हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम बेचारा उदास भाव से दीवार की पुताई में लग गया। परंतु अभी उसकी उम्मीद का अंत नहीं हुआ था। कुछ देर बाद बेन रोगर्स सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ उछलता कूदता वहां आ पहुंचा। उस समय टॉम 4 दीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नजर से उसे देख रहा था। बेन उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए बोला, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? ये तो अपने हाथ के कौशल को दर्शाने का सुनहरा अवसर है। रोज रोज अपने इस कौशल को दर्शाने का मौका कहाँ मिलता है। मैं तो इतना खुश हूं कि तुम्हें क्या कहूं। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का ये मौका मिल जाए। उसने मनुहार करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। बेन, क्या कहूं, पाली मौसी नहीं मानती है। यहां जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पाली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। अब बेन ने और भी नम्रता से अनुरोध किया। बोला, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और हां, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दूंगा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया और बेन उसकी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर पूरे जोश से पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताए भी जा रहा था। भाई, ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो 4 दीवारी खिलेगी। लड़के सोचते, कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। यही नहीं, जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े, कांच की चूड़ियां, चाकू का हैंडल, कुत्ते का पट्टा, नीली शीशी का टुकड़ा जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। कुछ ही देर में 4 दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और 4 दीवारी
एकदम चमचमाने लगी थी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वो दौड़ा दौड़ा पाली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी? अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो, पाली मौसी ने कहा। अच्छा बताओ तो, अब तक तुमने कितनी पुताई पूरी की है? उन्होंने फिर से पूछा। टॉम ने गर्व से सिर उठाकर कहा, पूरी 4 दीवारी की पुताई हो गई है मौसी। क्यों झूठ बोल रहा है रे टॉम? मौसी ने नाराज होते हुए कहा, झूठ नहीं बोल रहा हूं मौसी, सच कह रहा हूं। सचमुच पूरी 4 दीवारी पुत गई है। और जब पाली मौसी 4 दीवारी देखने गई तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। सचमुच पूरी 4 दीवारी बहुत ही अच्छे ढंग से पुत गई थी। ये देखकर पाली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का सागर उमड़ पड़ा। लाड से भरकर बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। कुछ देर बाद पाली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ, दोस्तों के बीच खेलाओ। पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। मजे से सेब को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वो सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है।